नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में रक्षाबंधन के बारे में क्या वर्णन मिलता है, रक्षाबंधन के महत्व के बारे में क्या क्या जानकारी है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इस बार राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। तो देखिए, रक्षाबंधन का पर्व तो हम हर साल मनाते ही मनाते हैं और भाई बहन का पर्व ये माना जाता है कि बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। इसका हमारे धर्म ग्रंथों में क्या महत्व बताया गया है, इतिहास में इसका क्या महत्व है, वो भी सब जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सावन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व हर साल मनाया जाता है। इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। ये परंपरा सदियों पुरानी है और इसका हमारे पुराणों में भी जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है, उससे भाई के जीवन में शुभता बढ़ती है, भाई की तरक्की होती है, भाई के जीवन के कष्ट दूर होते हैं, उसकी आयु लंबी होती है और भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वो बहन की रक्षा करेगा। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है, ताकि आप उस शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन का पर्व मना सकें, बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकें। तो देखिए, राखी बांधने का जो सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त होगा इस साल 28 अगस्त 2026 को सुबह 6:23 से सुबह 9:48 तक। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में बहनें अवश्य अपने भाई को राखी बांध दें। इसके अलावा एक दूसरा मुहूर्त भी है। अगर इस मुहूर्त में राखी ना बांध पाएँ तब दूसरे मुहूर्त का प्रयोग करें। दूसरा मुहूर्त होगा दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त। उस मुहूर्त में भी राखी बांधना बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो अभिजीत मुहूर्त का भी समय नोट कर लीजिए। 28 अगस्त 2026 को दोपहर 12:14 से 1:05, दोपहर 12:14 से दोपहर 1:05 तक राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में भी बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। तो ये तो शुभ मुहूर्त हो गया, जो जानना जरूरी है इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ताकि आप अपनी बहनों को बता सकें ये और भाई को भी बता सकें, ताकि उस समय भाई उपलब्ध रहें और राखी बंधवा सकें। अब आइए सीधे आते हैं अपने प्रमुख विषय पर कि राखी के बारे में, रक्षाबंधन के बारे में हमारे शास्त्रों में क्या वर्णन मिलता है। देखिए, तो हमारे धर्म ग्रंथों में रक्षाबंधन के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कई कहानियां प्रचलित हैं रक्षाबंधन के पर्व को मनाने के बारे में। तो उसमें से कुछ प्रमुख कहानियों की हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, कुछ ऐतिहासिक कहानियां भी आपको बताएंगे, ताकि हमें अपने इतिहास में कैसे रक्षाबंधन का प्रयोग करके लोगों ने जो है एक परेशानी से छुटकारा पा लिया, ये भी बताएंगे। तो पहले हम अपने धर्म ग्रंथों की बात कर लेते हैं। तो विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हायग्रीव के रूप में अवतार लिया था और समस्त वेदों की रक्षा की थी और उन वेदों को ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। तो देखिए, सृष्टि क्रम में क्या होता है कि ये जो सृष्टि है ना, कई बार जल में विलीन हो जाती है और
फिर उत्पन्न होती है, फिर विलीन होती है, ऐसा क्रम चलता रहता है। तो ये जो चतुर्युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कई बार आए, कई बार गए। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं। तो जो वेद हैं, ब्रह्मा जी के लिए भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर के प्राप्त किया, और फिर वो वेद आगे जब ये युग आए तो उन्हें प्राप्त हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो जाती हैं, तो भगवान उसमें आगे बढ़ कर के आए और उन्होंने एक अवतार लेकर के जो है वेद ब्रह्मा जी को प्रदान किए, और फिर ब्रह्मा जी ने आगे इसको ऋषियों को प्रदान किया। तो पहला ये जो प्रमाण मिलता है हमारे विष्णु पुराण में कि जिस दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लिया था, उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। रक्षाबंधन के बारे में महाभारत से प्रमाण मिलता है। महाभारत हमारा प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। महाभारत से प्रमाण मिलता है कि जब महाभारत का युद्ध तय हो गया और कौरव और पांडव दोनों तैयारी करने लगे और कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचने लगे, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि कौरवों की सेना बहुत बड़ी है, उसमें बड़े बड़े योद्धा हैं। तो उनके मन में संशय हुआ। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि हम कौरवों की विशाल सेना पर कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने युधिष्ठिर जी से कहा कि आप के मन में जो संशय है, इस संशय को दूर करने के लिए आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, ताकि आपके सेना की रक्षा हो और आपको युद्ध में विजय प्राप्त हो। ऐसी सलाह भगवान कृष्ण ने दी। तो भगवान कृष्ण के कहने पर रक्षा सूत्र जो है सेना के प्रमुख लोगों को बांधा गया भगवान कृष्ण के कहने पर। तो ये जो रक्षा सूत्र है, ये अब वो तो प्रमाण है ही है कि पांडवों की विजय हुई। रक्षा सूत्र आपत्तियों से, विपत्तियों से, कष्टों से, परेशानियों से, दुखों से हमारी रक्षा करता है, इसमें इतनी शक्ति होती है। और महाभारत से एक और प्रमाण है जो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि द्रौपदी ने, एक कथा आती है महाभारत में कि जब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तो उनकी तर्जनी उंगली में, ये जो इंडेक्स फिंगर होती है, इसमें चोट लग गई थी और खून बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपने वस्त्र का, जो साड़ी थी, उसका पल्लू फाड़ करके तुरंत भगवान कृष्ण की उंगली में बांधा था, जहाँ से खून बह रहा था, और खून रुक गया था। तो द्रौपदी ने उस समय बिना समय गंवाए, बिना ज़्यादा सोचे समझे अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और भगवान कृष्ण के उंगली में पट्टी कर दी। जिस दिन ये घटना हुई, तो ऐसा कहा जाता है उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का वचन दिया। और जैसा कि आपको कहानी पता है, हम सबको पता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भगवान कृष्ण ने भरी सभा में जाकर के द्रौपदी की रक्षा की थी। और दुशासन चीर खींचते खींचते थक गया था, लेकिन वो जो एक साड़ी का टुकड़ा जो भगवान कृष्ण की उंगली में द्रौपदी ने बांधा था, उसका ऋण भगवान ने कैसे चुकाया कि इतना जो है साड़ी को बड़ी कर दिया कि दुशासन थक गया, लेकिन वो साड़ी समाप्त नहीं हुई। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं महाभारत में, जो रक्षाबंधन से जुड़े हुए हैं। एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो बहुत प्रचलित है,
आपको भी पता होगा, उसका भी जिक्र करना चाहिए यहाँ पर। यूनान से एक शासक निकला था, सिकंदर, यूनान से विश्व विजय के लिए निकला था। और जब वो भारत पहुंचा तो वो यहाँ चिनाब नदी के क्षेत्र में पहुंचा। वहाँ राजा पुरु का शासन था। राजा पुरु बहुत महान योद्धा थे, उनकी सेना भी बड़ी थी। और कहते हैं कि जब सिकंदर की पत्नी को पता लगा कि राजा पुरु बहुत वीर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी बहुत विशाल सेना है, ये सुनकर वो डर गईं और अपने पति की रक्षा के लिए राजा पुरु को राखी जो है उन्होंने भेजा था। तो राजा पुरु ने और राजा पुरु से वचन मांगा था कि वो युद्ध में सिकंदर को नहीं मारेंगे। तो इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि युद्ध के दौरान राजा पुरु ने अपना वचन निभाया, जो उन्होंने राखी भेजने वाले सिकंदर की पत्नी की बात का मान रखा, उन्हें बहन के रूप में माना और राजा पुरु ने सिकंदर को जीवन दान दिया था, युद्ध में मारा नहीं था। ये एक ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। एक कच्चे धागे से इसका कनेक्शन है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही इमोशनल और बहुत ही जीवन को प्रभावित करने वाला माना जाता है। यानी रक्षा सूत्र में इतनी शक्ति है कि वो दुखों से रक्षा करता है, परेशानियों से रक्षा करता है, लंबी आयु प्रदान करता है। तो इसे साधारण धागा नहीं समझना चाहिए, इस दिन को साधारण नहीं समझना चाहिए, इस पर्व को साधारण नहीं समझना चाहिए। हमारे देश में रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने अपने इलाके में अपनी अपनी परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी हुई और भी कई ऐतिहासिक कथाएं हैं। जैसे आपने सुनी होगी कि मध्यकाल में राजस्थान के मेवाड़ में एक बार बहादुर शाह ने हमला कर दिया। उस समय वहाँ पर रानी कर्मावती का शासन था। तो जब रानी कर्मावती वहाँ की महारानी थी, तो जब उन्हें पता लगा कि बहादुर शाह की ताकत बहुत ज़्यादा है और मेवाड़ हार सकता है बहादुर शाह से, तो उन्होंने, रानी कर्मावती ने मुग़ल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी और उनसे मदद मांगी थी। क्योंकि हुमायूं मुस्लिम थे, फिर भी उन्होंने जो है राखी का मान किया और उन्होंने आगे बढ़ करके मेवाड़ की रक्षा की और बहादुर शाह के विरुद्ध युद्ध किया और रानी कर्मावती के राज्य की रक्षा की। तो ये रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। पुराणों में भी इसकी कई कहानियाँ हैं। महाभारत की कहानी तो हमने आपको बताई जो प्रचलित है। तो रक्षाबंधन का जो ये पर्व है, ये सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं था प्राचीन काल में। संक्षेप में आपको बता दें कि अभी तो ये चलन में है कि बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनके भाई का स्वास्थ्य अच्छा रहे, लंबी आयु हो, भाई के जीवन में खूब सुख समृद्धि हो। ऐसी कामनाएं बहनें अपने अंतर्मन से करती हैं। इसके पहले क्या होता था, जो प्राचीन काल में परंपरा थी, पुरोहित अपने यजमान की कलाई में राखी बांधते थे और यजमान की उन्नति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। तो बहुत सारे पुरोहित अपने यजमानों की कलाई में राखी बांधते थे।
इसके अलावा राखी जो है गुरु अपने शिष्यों को बांधते थे। कोई भी बड़ा अपने से छोटे को राखी बांध करके उन्हें आशीर्वाद देता था। अभी वो परंपरा नहीं है, लेकिन इसको निभाया जा सकता है कि जो उम्र में बड़े हैं, जो आशीर्वाद दे सकते हैं, वो अपने छोटों की कलाई में राखी बांधकर उनके लंबी आयु के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद उन्हें प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस पर्व को आज भी मनाया जा सकता है। और मनाना किस दिन है? उसी दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को। रक्षाबंधन का पर्व जब आप मना रहे हैं तो एक दो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बता करके वीडियो ख़त्म करते हैं। इसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। देखिए, आजकल क्या है कि हर चीज़ में बाज़ारवाद हावी है, हर चीज़ में फैशन हावी है, हर चीज़ में पैकिंग हावी है। पैकिंग बड़ी सुंदर होती है और उससे आपने सामान निकाला, पैकिंग की वैल्यू ख़त्म, लेकिन वो जब तक रखी है सामने उसकी बड़ी कीमत चुका करके उस पैकिंग को लाया जाता है। तो पैकिंग का ज़माना है। इसके साथ ही बाज़ारवाद ने जो पवित्रता है उसको जीरो कर दिया है। आजकल आपको जो राखी मिलती है, पता नहीं वो रेशम के धागे की है कि नायलॉन का धागा है कि किस चीज़ का धागा है, हमें कुछ पता नहीं कि कौन सा सूत्र है वो। तो ये जब ये सारी चीज़ें बाज़ार में हावी हैं और हमारे ऑप्शन धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जानना ज़रूरी है कि कैसे हम जो है इस रक्षाबंधन की पवित्रता को बनाए रखें। क्योंकि बाज़ार आपके इस पवित्र पावन पर्व के मर्म को समझने वाला नहीं है। इसका मर्म हमें ही समझना पड़ेगा। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला काम कि बहनें जब अपने भाई को राखी बांध रही हैं तो राखी जो आप लाई हैं अपनी पसंद की अच्छी ही है, लेकिन उसके साथ एक मौली ज़रूर रखें। मौली क्या होती है? एक कच्चा सूत का धागा जो पूजा की दुकान में मिलता है और हर घर में लगभग होता ही है, जिसके घर में पूजा होती है, मंदिर है। नहीं भी है आपके घर में तो पूजा की दुकान जाइएगा, मौली मांगिएगा, दे दिया जाएगा आपको। जो कच्चा सूत का धागा होता है, ऐसी गट्ठी सी मिलती है, वो ले आइएगा और अपने भाई की कलाई में राखी बांधने से पहले वो कच्चा सूत बांधिएगा। फिर इसके बाद जो आप राखी लेकर आइए वो बांधेंगे। एक इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा, भाई को जो आप प्रसाद खिलाएंगी उस प्रसाद को पहले अपने घर के मंदिर में भोग जरूर लगा दें। तो यहीं से एक बात निकल कर आती है कि जो बाजार की मिठाई है वो भोग लगाने लायक नहीं होती है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जो बाजार की मिठाई को आप भगवान के सामने भोग लगाएंगे, भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान हर चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान पवित्रता से बनी हुई चीज़ों को ही ग्रहण करते हैं। तो आप अपने घर में थोड़ा सा हलवा बना लें या खीर बना लें या पंजीरी प्रसाद बना लें, कुछ भी जो आपका मन करे वो बनाइए। या कुछ नहीं है तो फल ले लीजिए, समय नहीं आपके पास, फल का भोग लगाइए और फिर उसे अपनी राखी की थाली में रखिए और अपने भाई को पहले वो खिलाइए। बाकी फिर ये दुनियादारी बाज़ार की जो मिठाइयाँ हैं वो खिलाइए, ताकि ये जो रक्षाबंधन की असली परंपरा है उसका आप पालन कर पाएँ और जिस उद्देश्य के लिए आप अपने भाई को राखी बांध रही हैं वो उद्देश्य पूरा हो पाए। भाई की लंबी आयु हो, उसकी रक्षा हो। जो आप असली रक्षा सूत्र बांधेंगी, मौली बांधेंगी और जो भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद खिलाएंगी तो ज़रूर उसके जीवन में शुभता बढ़ेगी। तो इतना ख्याल बहनें अवश्य रखें। और भाइयों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने बहन को खुश रखने की कोशिश करें। उनकी पसंद की चीज़ें अवश्य रक्षाबंधन के दिन उन्हें गिफ्ट के रूप में दें। तो अब वक्त हो चला है आप लोगों से विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरीके से आप रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। रक्षाबंधन के पर्व में कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, इसके लिए हमने एक अलग सा वीडियो किया है। वो ज़रूर देखिएगा कि राखी बांधते समय भाई का मुख किस दिशा में होना चाहिए
और कौन कौन सी ज़रूरी बातों का बहनें ख्याल रखें, सब के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया है। आपकी रक्षा बंधन की थाली में क्या क्या होना चाहिए सब कुछ बताया है, तो वो वीडियो भी आप अवश्य देखिएगा एस्ट्रो तक पर। तो अभी वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।